जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों रास्ते चलते हमें कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे जाने अनजाने में उस पर पाँव पड़ जाती है या फिर उसे हम लांघ देते हैं, जो कि भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और हर एक वस्तु का एक अलग अलग मतलब निकलता है। जादू टोना, तंत्र मंत्र और टोटके, इन चीज़ों से लोगों को बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं तो कुछ लोग इनका मजाक बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया में तंत्र मंत्र नाम की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके उपयोग से लोगों को क्षति पहुंचती है। इन सभी विद्याओं के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। अनजाने में इंसान ऐसे टोटके में फंस जाते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। और रास्ते में जब हम चलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, लेकिन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप कहीं पढ़े तो आपको पता चले कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपके किसी काम को अनजाने में करने की वजह से ही आई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको रास्ते में पड़े हुए सड़क पर चलते समय कुछ वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए। इन्हीं में से 6 वस्तुएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो इसी विषय में है। इससे पहले मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि रास्ते में ऐसी कौन कौन सी 6 वस्तुएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें लांघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसे लांघने से हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती है और उससे छुटकारा हम जल्द से जल्द नहीं पा सकते हैं। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि रास्ते में चलते समय अगर कुछ चीज़ों से हम बचे तो आगे आने वाली समस्याएं हमारे सामने खड़ी ही नहीं होगी। अगर आपको भी इन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु दिखाई दे तो इन चीज़ों से दूर ही रहे और अपनी भलाई करे और इन वस्तुओं पे अपने पाँव बिल्कुल भी ना डालें और ना ही इसे लांघे, नहीं तो आपको बेवजह ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और दुख भी एक के बाद एक आ सकते हैं। इन्हीं में पहली वस्तु है नहाने का पानी। जी हाँ मित्रों, अगर रास्ते में आपको ऐसा पानी दिखता है जिसमें आपको लगे कि यहाँ किसी ने नहाया होगा तो उस जगह से आप नहीं गुजरे। स्नान के बाद फैला हुआ पानी दिखने पर आपको कुछ दूर किनारे से ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र होता है और उसे लांघने से वो आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार सड़क पर वाहनों की लापरवाही के चलते रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और जानवरों के शरीर की बाकी चीज़ें तो नष्ट हो जाती है, लेकिन हड्डियाँ वहीं पड़ी रहती है। ऐसे में आते जाते हुए किसी की नज़र नहीं पड़ती या फिर कुछ लोग लापरवाही करके उसे लांघते हुए निकल जाते हैं, जो गलत होता है। आपको हमेशा उनसे बचकर ही निकलना चाहिए, वरना मुसीबत भी आपसे चिपक जाती है। इसी प्रकार मित्रों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि यहाँ वहाँ बालों का गुच्छा आदमी फेंक देता है और यह ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है कि वो अपने बाल संवारने के बाद बालों का गुच्छा यहाँ वहाँ फेंक देती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और यदि आपको राह चलते हुए कहीं दिख जाए तो उसे आप बिल्कुल भी लांघे ना। यदि आप उस गुच्छे को देख रहे हैं तो उसके किनारे से होकर आप निकल जाए, और यदि जानबूझकर आप उसे लांघते हैं या फिर आप उसे लांघने की कोशिश भी करते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती चली जाती है और उससे हम निकल नहीं पाते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। मगर सच तो ये है कि बालों से ही बहुत से लोग तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए बालों को देखते ही वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। साथ ही अगर रास्ते में आपको कहीं भी कांटे दिखाई देती है तो हमें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उस कांटों को कहीं दूर फेंक दे या फिर आप खुद वहाँ से अलग हटकर निकले, क्योंकि कांटे को लांघने से ज़िंदगी में बहुत से कांटे झेलने पड़ सकते हैं, जो कि सही नहीं होता है। इसी प्रकार जब यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो उसमें सब भस्म यानी राख निकलती है और कुछ लोग उन्हें फेंक देते हैं। अगर रास्ते में आपको किसी भी तरह की राख दिखाई दे तो उसे बिल्कुल भी मत लांघिए, क्योंकि वे राख किसी भी तरह की हो सकती है और राख को लांघना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उम्मीद है मित्रों, आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही उपयोगी लगी होगी और आपके जीवन में ज़रूर काम आएगी। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।